Assalamualaikum, dear student. How are you? You are watching my YouTube channel Chem Galaxy with Shahid. I am Shahid Khan, Chemistry Lecturer, Higher Education Department KP. So आज हम डिस्कस करेंगे SS केमिस्ट्री का जो हमारे पास SS का जो टेस्ट हुआ है, SS टेस्ट जो मेल का हुआ है आज 21 दिसंबर 2023 को, उसकी जो की है तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। पेपर तो चूँकि उन्होंने क्वेश्चन पेपर वापस ले लिया था, मगर ये कि कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे कलेक्ट किए हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रोसेस है इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होता है उसमें क्या होता है, तो इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन थे। तो बेसिकली जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है इसमें जो एंट्रोपी है जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा वो ये आएगा कि इसमें एंट्रोपी इंक्रीज़ हो। सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास क्या है, उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, एंट्रोपी इसमें इंक्रीज़ होती है जी। ओके, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन से शो करते हैं, तो मुख्तलिफ हमारे पास क्वेश्चन थे। हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन था वो क्या था, 2 हेक्सेन था, ठीक है, जो इसका सेकंड ऑप्शन था, सॉरी थर्ड ऑप्शन था आई थिंक, 2 हेक्सेन। तो ये वाला है जो हमारे पास कंपाउंडेड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, सॉरी 2 नहीं था, 3 हेक्सेन था, 3 हेक्सेन ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था। अच्छा, इसमें ना एक ऑप्शन कुछ इस तरह से दिया हुआ था, 2 लिख के ना आगे HEXEN, ठीक है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक था, लास्ट में ई नहीं डाला हुआ था, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास इस वजह से गलत हो जाता है, वरना ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते अगर यहाँ लास्ट में ई होता, मगर स्पेलिंग में उसने वो हमें कंफ्यूज किया था। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास क्या बनते हैं, 3 हेक्सेन बनते हैं। साथ साथ काउंट करें आप लोग ने। ओके, जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, द मोस्ट पॉइजनस पोल्यूटेंट इन वाटर इज़, कि वाटर के अंदर जो सबसे ज़्यादा पॉइजनस पोल्यूटेंट है वो कौन सा होता है। तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा पॉइजनस पोल्यूटेंट होता है वो हमारे पास कौन सा होता है वाटर के अंदर, आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है ये मोस्ट पॉइजनस पोल्यूटेंट है, तो आर्सेनिक जो है हमारा यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच वन इज़ कोपोलीमर, कि कोपोलीमर हमारे पास कौन से होते हैं। तो अगर इसके हम ऑप्शन में जाएं तो कोपोलीमर में हमारे पास जो ऑप्शन आता था नाइलून 66, ये हमारे पास कोपोलीमर है। क्यों, इसमें आपके पास क्या होते हैं, हेक्सामिथाइलिन इस तरह और एडिपिक एसिड जो है ये दो इसके मोनोमर होते हैं। और कोपोलीमर हमारे पास कौन से होते हैं कि ऐसे पॉलीमर जिनमें दो डिफरेंट मोनोमर के जुड़ने से जो बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोपोलीमर। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट है विच वन शो सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है, नेक्स्ट है MCQs था, इसकी नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है, वो पेपर वाली नंबरिंग तो नहीं है, मगर जैसे जैसे क्वेश्चन याद आए तो हमने वो लिखे हैं। विच वन शो सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट जितने भी आपके पास अल्डिहाइड है ये देते हैं, तो एथानॉल, मेथानॉल, ब्यूटानॉल, ये इस तरह अल्डिहाइड थे, खैर सारे अल्डिहाइड थे चूँकि, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज जो है था इसमें करेक्ट ऑप्शन था। ओके, नेक्स्ट वन है विच वन इज़ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर ऐसे पॉलीमर होते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, जिन पे एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं तो वो उस पर एक्ट करती हैं और वो डिकम्पोज हो जाते हैं सनलाइट में, इस तरह ओपन एयर में जब पड़े रहें। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो हमारे पास कौन सा आता है, सेल्यूलोज आता है, सेल्यूलोज, ये इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन इज़ इनर्ट इलेक्ट्रोड। मुख्तलिफ हमारे पास कॉपर इस तरह मुख्तलिफ एलिमेंट्स दिए होते हैं, प्लाटीनियम वगैरह, और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनता है बच्चों वो हमारे पास कौन सा है, प्लाटीनियम है। प्लाटीनियम आपके पास क्या है, ये आपके पास इनर्ट इलेक्ट्रोड है जी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, एसिटाइलिन इज़ आल्सो कॉल्ड। एसिटाइलिन हम बेसिकली क्या कहते हैं, ये आपके पास 2 कार्बन इसमें होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन इस तरह जुड़े होते हैं। तो इसका जो दूसरा नाम होता है IUPAC नेम, वो हमारे पास कौन सा होता है, इथाइन होता है, ठीक है, इथाइन। तो ये एसिटाइलिन का जो दूसरा नाम है वो हमारे पास कौन सा है, इथाइन। तो ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन आएगा। ओके, नेक्स्ट है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर, तो हमारे पास जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, तो कुछ इस तरह से एब्रीविएशन दी हुई थी कि अनबर्न्ड
हाइड्रोकार्बन, कुछ इस तरह की एब्रीविएशन दी थी कि अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, ये जो है तो ये आपके पास क्या होते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुआ करते हैं। तो ये वाला इसका क्या था, करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड थ्रू विच इलेक्ट्रॉन लीव द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रोड है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से लीव करते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक आपके पास क्या होते हैं, कैथोड होते हैं जिस पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होते हैं, और एक क्या होते हैं, एनोड होते हैं जिस पे आपके पास क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ये आपके पास क्या होते हैं, इस तरह के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, बैटरी वगैरह लगी होती है जी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन जो है वो कहाँ पे होती है, एनोड पे होती है। ठीक है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। तो इससे आपके पास क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं ये बैटरी से होते हैं, और इस साइड पे, दूसरी साइड पे ये क्या करते हैं, जो कैथोड वाली साइड, इस साइड पे आ जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है, आपके पास एनोड है उससे इलेक्ट्रॉन लीव करते हैं, और जो कैथोड है उसके ज़रिए सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं। तो हमारा जो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास कौन सा है, एनोड है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, इंटरनल एनर्जी इज़ प्रॉपर्टी। इंटरनल एनर्जी कौन सी प्रॉपर्टी है, तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी होती है, कि ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है, दैट प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हमारे पास ये इंटरनल एनर्जी है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास कौन सा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वाला आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया था कि ऑल लिगेंड्स आर, हमारे पास जितने भी लिगेंड्स होते हैं ये क्या होते हैं। तो जितने भी हमारे पास लिगेंड्स होते हैं वो न्यूट्रल वगैरह तो नहीं होते, हमारे पास क्या होते हैं, लिव स्पेस। हमारा एक बड़ा करीबी दोस्त है जो कि न्यूट्रल लगा के आए, तो हमारे पास क्या होते हैं, लिगेंड्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, लिविस बेसिस होती हैं जी। क्योंकि लिविस बेस क्या होती है, कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं तो वो लिविस बेस होते हैं, और लिगेंड्स क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो इसके अंदर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास कौन सा है, लिविस बेस बनती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था कि अमोनिया मैन्युफैक्चर इन हैबर प्रोसेस, के हैबर प्रोसेस एक प्रोसेस होता है जिसमें हम अमोनिया को हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, तो ये जो प्रोसेस होता है ये आपके पास क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। इसका जो करेक्ट एक्सोथर्मिक कौन सा प्रोसेस होता है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या होती है, हीट रिलीज़ होती है, तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और ये हमारे पास क्या है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास कौन सा आएगा, एक्सोथर्मिक आएगा जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कॉइनेज मेटल। कॉइनेज मेटल, इसमें हमारे पास जो ऑप्शन थे वो हमारे पास क्या थे, गोल्ड था, सिल्वर था, कॉपर था। तो जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो आपके पास क्या है, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज है, क्योंकि आपके पास कॉपर है, इसी तरह गोल्ड है, ठीक है, इसी तरह सिल्वर है, ये सारी की सारी आपके पास क्या होती है, कॉइनेज मेटल होती हैं। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन था द मैनर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF। HF जो है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, इस पर मैनर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। तो अगर आप इसमें देखें तो आपके पास ये हाइड्रोजन, इसी तरह ये फ्लोरीन, ठीक है, तो कुछ इस तरह से बॉन्डिंग होती है, ये हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दो आपके पास क्या होती है, ये हाइड्रोजन फ्लोरीन के दरमियान होती है। तो ये जिग जैग मैनर में आपके पास क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो आपके पास कौन सा था, जिग जैग मैनर। ओके, जिग जैग मैनर में आपके पास क्या होगी, ये बॉन्डिंग हुआ करेगी, ठीक है। सो इसमें ये करेक्ट ऑप्शन जिग जैग वाला आ गया। ओके, नेक्स्ट है अल्केन मोस्टली गिव। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अल्केन ज़्यादातर कौन से रिएक्शन देते हैं। तो हमें पता है अल्केन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो ज़्यादातर ये कौन से रिएक्शन देते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो हमारे पास इस MCQs का जो आज का करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का आपको पता है, कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम उसकी जगह कोई दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम आके रिप्लेस कर देते हैं उसको, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17 के एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स इज़। जो हमारे पास एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स है ये क्या होता है, तो ये बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, अनस्टेबल स्पीशीज़ होती है, जो कि ट्रांजिशन स्टेट पे आपके पास क्या होती है, फॉर्म होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बोलते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, अनस्टेबल।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड। पैकेट ऑफ एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं? फोटॉन कहते हैं पैकेट ऑफ एनर्जी को। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है? फोटॉन है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ एक्सेलरेटेड बाय। इस तरह क्वेश्चन नहीं था, इस तरह था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्सेलरेट दी, ये किस चीज़ को एक्सेलरेट करते हैं? तो इसके जो ऑप्शन थे, लेट मी चेक, मैं आपको ऑप्शन भी इसके बता देता हूँ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन था फ्लड, इसकी वजह से होता है। सेकंड ऑप्शन था साइक्लोन होता है। थर्ड ऑप्शन था कोई मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ये इस टाइप का कोई ऑप्शन था। तो इसमें जो मोस्ट प्रोबेबल है वो आपके पास फिर क्या है? डी ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ दिस, कि ये सारे जो ऑप्शन है कि आपके पास ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से आपके पास फ्लड्स भी आते हैं, साइक्लोन्स वगैरह भी होते हैं, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स वगैरह भी होते हैं। तो डी ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट है जी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, कि आपके पास जो टेफ्लॉन है, स्टाइरीन और न्यूप्रीन है, ये कौन से पॉलीमर है? तो इसमें जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है? होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर इज़ दी करेक्ट ऑप्शन इन दिस एमसीक्यूज, होमोपॉलीमर। और होमोपॉलीमर आपको पता है ये कौन से होते हैं? कि ऐसे पॉलीमर विच आर फ्रॉम सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर, ठीक है, कि एक ही किस्म के जिसमें मोनोमर्स हों, दैट पॉलीमर इज़ कॉल्ड होमोपॉलीमर। और ये तीनों जो हैं तो ये आपके पास क्या है? होमोपॉलीमर है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23 कि कार्बोनेशियस पार्टिकल हैविंग साइज 10⁻⁻⁶, ये इस तरह है 10⁻⁻⁶। एक ऐसा कार्बोनेशियस पार्टिकल जिसका साइज़ क्या हो? 10⁻⁻⁶ हो, उसको हम क्या कहते हैं? तो वो बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं? स्मोक होते हैं। स्मोक, कार्बोनेशियस आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि कोई बर्निंग के से रिलेटेड कोई चीज़ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है? स्मोक है। तो ये आपके पास क्या है? ओके, करेक्ट ऑप्शन स्मोक आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है लंदन स्मोक फाउंड इन। लंदन स्मोक जो है ये किस टाइम और कहाँ पे होती है? तो ये बेसिकली सीज़न की अगर हम बात करें तो ये विंटर सीज़न में होती है, और अगर टाइम की बात करें तो ये मॉर्निंग के टाइम में होती है। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास होगा वो क्या होगा? इन विंटर एट मॉर्निंग टाइम आपके पास इसमें क्या था? करेक्ट ऑप्शन था क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 कि फॉर ए फेज चेंज ऑफ वाटर इनटू आइस, कि आपके पास क्या है? वाटर है, लिक्विड है, ठीक है, ये जब कन्वर्ट होता है किस में? आइस में। ओके, तो आइस का भी फार्मूला तो यही होता है, मगर ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है इनटू आइस। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन क्या था? तो इसमें आपके पास जो डेल्टा जी है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम आपके पास आ जाता है ना, तो वो आपके पास क्या होती है? ज़ीरो होती है। इसमें एंट्रोपी वाला ऑप्शन था वो तो ज़ीरो नहीं होती ना, एंट्रोपी तो आपके पास क्या हुई है? डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो जो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन दी गिव्स फ्री एनर्जी जो है वो आपके पास क्या होती है? ज़ीरो होती है। तो ये इसका क्या था? करेक्ट ऑप्शन था जी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज है मालिकुलेरिटी एंड ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन, कि जो आपके पास SN1 रिएक्शन होते हैं उसकी मालिकुलेरिटी एंड ऑर्डर क्या होते हैं? तो याद रखें जो SN1 रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमालिक्यूलर, इसमें जो मालिकुलेरिटी है वो भी 1 होती है और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो भी 1 है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब? कि इसमें आपके पास जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें सिर्फ एक स्पीशीज़ इन्वॉल्व होती है, या रेट ऑफ रिएक्शन जो है सिर्फ एक स्पीशीज़ के ऊपर क्या करते हैं? सब्सटेंस के ऊपर क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। तो इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 वाला है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैविंग ग्रेटर कोवलेंट रेडियस इज़। तो इसमें जो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है, कॉपर, जिंक मुख्तलिफ दिए थे, मगर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है? टाइटेनियम है। टाइटेनियम जो है तो ये आपके पास ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट्स है जिसका कोवलेंट रेडियस सबसे ज़्यादा होगा जी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27 विच वन हैज़ ग्रेटर वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर। तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन थे, अल्कोहल था, बेंजीन थी, इसी तरह एसीटोन और ईथर था। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या बनता है? ईथर की जगह उसने क्या लिखा था? इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन, ये आपके पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये आपके पास क्या होते हैं? ईथर होते, तो यही आपके पास क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा जी। ओके, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है ना, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट इसका सॉरी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। ओके, नाइलून 610 इज़ ए पॉलीमर ऑफ। नाइलून 610 जो है ये किस चीज़ का पॉलीमर होता है? तो इसका जो आपके पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या बनता है? जस्ट अ मिनट, मैंने इधर लिखा था। ओके, इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो आपके पास क्या है?
वो आपके पास है हेक्सामिथाइलिन एंड सिबैसिक एसिड। सिबैसिक एसिड ये इसका पॉलीमर है। इन दो से मिलके क्या बनते हैं, नाइलून 610 बनते हैं, हेक्सामिथाइलिन एंड सिबैसिक एसिड। ओके, नेक्स्ट है कूलम इज़ इक्वल टू। तो कूलम आपके पास किसके बराबर था, ये हमारे पास क्या था, क्वेश्चन था। और ये आपके पास किसके बराबर था, एम्पेयर सेकंड, इसके बराबर होता है बेसिकली कूलम। तो ठीक है, इसका ये करेक्ट ऑप्शन ये वाला एम्पेयर सेकंड आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव डिके फॉलो विच ऑर्डर। तो जो आपके पास रेडियो एक्टिव डिके है वो आपके पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जैसे इंक्रीज़ होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन उसी हिसाब से क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ओके, नेक्स्ट है रिएक्शन इन गैल्वानिक सेल इज़। गैल्वानिक सेल के अंदर जो रिएक्शन होते हैं वो कौन से होते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन था वो आपके पास क्या था, स्पॉन्टेनियस, कि ये आपके पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, क्योंकि हमें बाहर से कोई भी एनर्जी नहीं देनी पड़ती, बल्कि ख़ुद बहुत रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं और हमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं ये सेल, गैल्वानिक सेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन हैव ग्रेटर वेपर प्रेशर। ये रिपीट हो गया जी। तो वेपर प्रेशर किसका ग्रेटर था, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास कौन सा है, इथॉक्सी इथेन है। ये आपके पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है विच वन इज़ नॉट मैक्रोमॉलिक्यूल। तो मैक्रोमॉलिक्यूल इनमें से कोई कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन था डीएनए था, हेमोग्लोबिन और कुछ और थे। और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो आपके पास क्या बनता है, पाल्मिटेट बनता है, पाल्मिटेट। ये क्या होता है, बेसिकली 16 कार्बन चेन होती है, 16 कार्बन होते हैं इसमें। तो ये आपके पास मैक्रोमॉलिक्यूल नहीं है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है एलिमेंट विच हैव 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैविंग एटॉमिक नंबर। कौन सा एलिमेंट जिसके अंदर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है बेटा वो आपके पास क्या बनता है, 24। और ये किसका एटॉमिक नंबर है, ये क्रोमियम का है। इसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें ना, कुछ इस तरह की होती है, 1s2 2s2 और इसी तरह 2p6 3s2 3p6, इसी तरह उसके बाद 4s1 हो जाती है और 3d क्या होती है, 5। इसमें आप देखें तो 5 इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक इसमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, 24 है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबल वार्मिंग काज। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, इसके आपके पास जो ऑप्शन थे वो डिफॉरेस्टेशन ना, ग्लोबल वार्मिंग आर काज ड्यू टू, इस तरह का कोई क्वेश्चन था। तो पहला ऑप्शन डिफॉरेस्टेशन, दूसरा ऑप्शन था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तीसरा कुछ ट्रैफिक से रिलेटेड था। तो हमारे पास इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो क्या बनता है, ऑल ऑफ दिस। इन सारी वजह से आपके पास ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है कि इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर, जो आपके पास क्या होता है, एवरेज टेम्परेचर अर्थ का वो जो डे बाय डे इंक्रीज़ होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्प्लेक्स विद बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड वाले कम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, चिलेट्स बोलते हैं, कि उसमें रिंग स्ट्रक्चर हो जाती हैं और नॉर्मल से वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाते हैं, तो इसको चिलेट्स बोलते हैं जी। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कि 1 मोल ऑफ कार्बन एंड 1 मोल ऑफ गोल्ड। यहाँ पे कार्बन नहीं था बल्कि यहाँ पे क्या था, डायमंड था, कि 1 मोल ऑफ डायमंड एंड 1 मोल ऑफ गोल्ड हैव इक्वल नंबर ऑफ। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और चौथा ऑप्शन क्या था, एटम्स थे, बल्कि पहला ऑप्शन एटम्स था। तो 1 मोल है तो 1 मोल है, इसका मतलब कितने एटम होंगे, वोगैड्रो नंबर के बराबर 6.023 × 10⁻23। इतने आपके पास क्या होंगे, एटम्स होंगे इसमें। तो ये इसका क्या था, करेक्ट ऑप्शन था एटम्स वाला। ओके, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन हमारे पास था कि जो आपके पास फेराडे लॉ है होल्ड गुड एट। तो जो आपके पास फेराडे लॉ है होल्ड गुड एट, तो इसमें एक आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि ये जो क्वेश्चन है ये कि KVPSC वालों ने गलत दिए हुए, तो इसका जो नंबर है वो सबको मिलेंगे। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन है मैं वो डिस्कस कर देता हूँ। तो पहला ऑप्शन है ऑल प्रेशर, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 298 केल्विन और तीसरा होल्ड गुड एट, किस पे ये अच्छा काम करते हैं, और तीसरा आपके पास क्या था, डिफरेंट सॉल्वेंट था। ठीक है, और चौथा आपके पास क्या था, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत और ऑल ऑफ वाला भी गलत। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, इन ऑल कंसंट्रेशन, कि इन ऑल कंसंट्रेशन ये आपके पास क्या होता है,
ये आपके पास अच्छा काम करता है, अच्छे रिज़ल्ट देते हैं। तो ये वाला इसमें करेक्ट ऑप्शन था, मगर ये चूँकि ऑप्शन में मौजूद नहीं था, सारे ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका जो नंबर है वो आपको सबको मिलेगा। ठीक है, मसलन किसी ने जो भी ऑप्शन लगाया मगर सबको इसका मार्क्स मिलेगा जी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विच वन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये भी रिपीट हो गया, आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन से शो करते हैं। तो आपके पास क्या है, 3 हेक्सीन जो है, 3 हेक्सीन, ये मैंने पहले भी बताया, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जितने भी गिवन कंपाउंड थे उसमें ये ऑप्शन करेक्ट। हमारे एक दोस्त है, उन्होंने 1 ब्यूटीन लगा के आए, तो इस चीज़ का ज़रा आप ख्याल किया करें जी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन 1s एंड 2s। 1s भी एक ऑर्बिटल है, 2s भी एक ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इनके बिटवीन इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होती है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑर्बिट में पाए जाते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, ऑर्बिट में वो करते हैं। तो इनमें तो नहीं होती ना, इनके दरमियान तो कभी भी नहीं पाए जाते। तो हमारे पास जो आपके पास मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, 0। ठीक है, 0। तो बेसिकली वो नोड वाला पॉइंट आ जाता है कि नोड जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो इसमें 0 वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पाई, PI वाला है, पाई, अच्छा ई नहीं आ गया। ओके, पाई टू सिग्मा बॉन्ड रेशो इन बेंजीन इज। इसमें जो सिग्मा बॉन्ड रेशो, अब पाई बॉन्ड कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, 6, वो आ गए 6 और 6 12 बॉन्ड होते हैं सिग्मा। ठीक है, तो इसकी अगर सिंपलेस्ट रेशो निकालें 1 और यहाँ पे रेशो निकालें 4, तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो 1:4 आपके पास करेक्ट ऑप्शन है इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है pH ऑफ फर्टाइल सॉइल इज़। इसकी जो pH है वो कितनी होती है। तो ये आपके पास जो 5.5 से लेके वो आपके पास 5.5 से 7 हुआ करती है बेसिकली, मगर जो वहाँ पे ऑप्शन था वो आपके पास 6 to 7, तो ये भी आपके पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो 6 to 7 वाला ऑप्शन आपके पास क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ डिटरमाइन बाय विच मेथड। तो इसको किस मेथड से डिटरमाइन करते हैं। तो हमारे पास बेसिकली हम टाइट्रेशन करते हैं किसके साथ, EDTA, इथाइलिन डाइमाइन टेट्राएसीटेट, इसके साथ हम इसकी टाइट्रेशन करके हार्डनेस को डिटरमाइन करते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिडॉक्स रिएक्शन डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर। तो बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक स्पीशीज़ से आपके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर किसी दूसरी स्पीशीज़ की तरफ क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, एक्सेप्ट करता है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे। अब इसमें कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जो लिखे हुए नहीं हैं उनको मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, ओके, अच्छा, ओके, जस्ट अ मिनट, जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए नहीं है ना वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। नहीं, ये हो गया, यहाँ पे एक और था, हाँ, ओके, यहाँ पे एक टर्म आई हुई थी एबोनाइटिस। एक क्वेश्चन ये था ना, ये यहाँ पे नहीं लिखा हो, तो चले मैंने कहा आपसे डिस्कस कर देता हूँ। चले जी, एबोनाइट क्या होते हैं जी। एबोनाइट आपके पास बेसिकली ऐसा पॉलीमर होते हैं जिसमें जो सल्फ़र की अमाउंट है वो ज़्यादा होती है, परसेंटेज ज़्यादा होती है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो आपके पास क्या था, वल्कनाइज्ड रबड़, ये आपके पास हार्ड रबड़ की कैटेगरी में आती है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो क्या था, आपके पास वल्कनाइज रबड़। एक ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुआ इसमें। ठीक है, हाँ, एक और क्वेश्चन था विच इज़ यूज इन कैंसर कीमोथेरापी, कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो डिफरेंट ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स दिए गए थे और कैंसर कीमोथेरापी में कौन से यूज़ होते हैं। तो आपके पास उसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो आपके पास क्या बनता है, सिस्प्लाटिन आपके पास क्या होते हैं, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और अगर कोई ऐसा ऑप्शन है, जस्ट ए मिनट, नहीं, और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए हैं। तो इसके हिसाब से नहीं हो गया वो भी, इसके हिसाब से आप लोग अपने मार्क्स वगैरह चेक कर लें कि आपका कितना स्कोर बनते हैं, और कमेंट में लाजमी आप उसको शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो आपके कितने मार्क्स बनते हैं वो आप मुझे ग्रुप में भी बता दें और इधर कमेंट में मेंशन करें। ठीक है, अपने इसकी के अकॉर्डिंग आपको कितना स्कोर बन रहा है। ठीक है, जो टेस्ट का अगर वो
देखा जाए तो टेस्ट इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, इजी सा टेस्ट था। कुछ चीज़ें थी जो डिफ़िकल्ट थी, तो राउंड ऑफ 30+ ही स्कोर जाएगा, मेरिट वगैरह। तो जो लोग समझते हैं कि उनका अगर 30+ स्कोर है तो वो आपका अपने इंटरव्यू वगैरह की भी साथ साथ तैयारी करें, और आगे लेक्चरशिप का भी टेस्ट होने जा रहा है, उसकी भी साथ साथ प्रिपरेशन करें। विश यू ऑल दी बेस्ट। तो कोई भी अगर इशू हो, प्रॉब्लम हो, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।